Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sadhadevi College, and today in class we will discuss the theory of Gestaltवादी। अर्थात आज की कक्षा में हम कोयलर का जो सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। हम क्लास में चलते हैं। तो आज की कक्षा में हम कोयलर द्वारा दिया गया सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत को देने वाले, ठीक है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, इसमें बर्दीमर है, कोपका है। जैसे गेस्टाल्टवादियों की बात करते हैं तो बर्दीमर है, कोस्टा है, कोपका है और कोहलर है, तीन को नाम से जाना जाता है। लेकिन सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है वो मतलब मुख्य रूप से कोहलर के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। और इनके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से समझ और सीख सकता है। ठीक है, और इसमें से जो प्रमुख है, अगर हम कहें प्रयोग किस दिया है तो वो कोहलर ने दिया है। ठीक है, कोहलर ने जो अपना जो प्रयोग किया था तो मुख्य रूप से एक चिंपांजी पर किया था। ठीक है, और ये भूखा चिंपांजी था जिन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, तो उन्होंने कमरे बंद कर दिया, तो कमरे की छत पर कुछ केले टांग दिए। ठीक, और उस पर उसको इस प्रकार से केले टांग दिए कि चिंपांजी उन केलों तक नहीं पहुंच पाए, पहुंच न सके। ठीक है, और कमरे में कुछ दूरी पर 3-4 उन्होंने खाली डिब्बे भी रख दिए। ठीक है, कि यदि जो चिंपांजी है थोड़ा बहुत बुद्धि लगाए तो वो मतलब उन जो बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख ले और मतलब उन केलों को प्राप्त कर सके। ठीक, तो चिंपांजी ने पहले तो बहुत सारे उछल कूद के, ठीक है, और केले लेने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात जो फर्श पर वो और भी बॉक्स रखे हुए थे, तो उन खाली बॉक्सों को उसने देखा और वो उन्हें जहां से वो उछल कूद कर रहा था, जिसके ऊपर छत पर केले टंगे हुए थे, उसी के नीचे उसने उन बॉक्सों को रखा और बॉक्सों के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, और बॉक्सों के ऊपर चढ़ने के बाद उसने केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो यह उसकी क्या थी, यह उसकी सूझ थी, यानी और समझ थी। ठीक है, यानी उसको एक उपाय सूझा कि उसने कहा कि ये बॉक्सों को अगर यदि हम उठा लें और इसके नीचे रख लें, इस पर चढ़ जाए तो केलों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसकी सूझ थी जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान की। ठीक है, और चिंपांजी को इससे मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फिकेशन, जब उसे केले प्राप्त हो गए और उसने केले खा लिए तो उसके भूख भी शांत हो गई और भूख शांत होने के बाद उसे सेटिस्फिकेशन मिल गया। ठीक है, तो पहले उसने एक मतलब डिब्बा रखा था, केलों को नीचे थोड़ा सा किया था, फिर उसने केलों को और ऊपर कर दिया और 2 डिब्बे रख दिए, इसमें 2 डिब्बों को ऊपर चढ़ गया, फिर उसने मैं प्राप्त कर लिए, फिर 3 डिब्बे। इस प्रकार से वो और भी अधिक सूझ बढ़ाने की कोशिश मतलब की गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे कभी कभी कुछ करते हैं प्रयास, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा प्रयास या ऐसा उपाय उन्हें सूझ जाता है जिससे कि वो मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें सेटिस्फिकेशन मिल जाता है। इससे उनके मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की एक मतलब कह सकते हैं हैबिट बढ़ जाती है, उन्हें सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को भी कोई उपाय सोचने के लिए कह सकते हैं, तो विद्यार्थी भी अगर इसी प्रकार से कंटिन्यू सोचते हैं तो निरंतर सोचने से उनके भी क्या होगा, मेमोरी तेज हो जाएगी, उनके पास भी सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी और वे किसी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज की कक्षा में जो आपका कोहलर का नियम था या कोहलर का प्रयोग था, तो उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में हम लेके आएंगे आपके पास पावलोव का सिद्धांत जो उन्होंने कुत्ते पर दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। यदि सभी को वीडियो पसंद आए तो सभी लोग सब्सक्राइब पहले कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सभी लोग लाइक करें। चलिए, थैंक यू।